हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह ठीक ठाक चल रही है ना? और कोई दिक्कत? पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। आपका गोल अभी पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विदाउट एनी बर्डन एकदम चिल मार के पढ़ते रहो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है। कोई भी टेंशन आए अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब ये देखो कि तुम्हारा रिफ्रेश करने का जरिया क्या है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है। तो बिल्कुल अगर चिल कभी भी टेंशन हो तो थोड़ा सा चिल मार लो, अपने आप को रिफ्रेश कर लो और फिर से अपने आप को क्या करो, रिट्राइव करो, सारा एनर्जी स्टोर करो अपने में और फिर से लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है। देखो चलो हो गई बातें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का एक स्पेशल फॉर्मेट, ठीक है। अभी हम लोग अलग अलग टाइप का बहुत सारा इंटीग्रेशन किए हैं, तो आज का जो टाइप्स है हमारा कुछ इस टाइप्स के इस तरह का है। देखो क्या है कि इफ sin to the power m into cos to the power n, इसका अगर इस टाइप के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन हो करना आपको तो कैसे करोगे, ठीक है। देखो इसका कुछ वर्किंग रूल है, ये वर्किंग रूल बता रहे हैं और एक एक वर्क जब बता देंगे तो सारा टाइप्स जो वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, टाइप्स है, ये इंटीग्रेशन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जब हायर फिजिक्स में जाइएगा ना तो इस टाइप का इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और इवन कि आपके जो जेईई मेन और एडवांस उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप्स के इंटीग्रेशन पे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग इसको देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा रुक के, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात ये क्या है, साइन टू द पावर m x cos टू द पावर n x एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो वर्किंग रूल जो है इसका क्या, वर्किंग रूल देखो इसका WR फॉर वर्किंग रूल, ठीक है। इफ m is odd पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करना है आपको, जब अगर m जो है क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब m ये हो, मतलब ये हो आपका 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, मतलब वो सारा जो ऑड नंबर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, ये सब। तो आपको क्या पुट करना है इसमें, t इजकल टू cos x पुट करो, t इजकल टू cos x पुट करेंगे। ये एक वर्किंग रूल हुआ, ठीक है। ठीक, दूसरा ये बहुत ही फेवरेट टाइप से इंटीग्रेशन का जो जेईई मेन और एडवांस में इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इफ n इज, सेकेंड में इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, if n is odd पॉजिटिव इंटीजर, देन आप पुट कीजिए t इजकल टू साइन x, ठीक है। ये दो वर्किंग रूल हुआ, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। और अब हमारे पास जो 4 वर्किंग रूल है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 2 और बताते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स के थ्रू एक एक जो रूल है सबको बताएंगे। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आई थिंक ये चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। देखो अब जो तीसरा वर्किंग रूल है, थर्ड वर्किंग रूल में क्या बोलते हैं, थर्ड वर्किंग जो रूल है हम अपना, इफ m and n is, if m and n is odd positive integer, नहीं सॉरी even हो, not odd, if m and n is even positive integer means m एंड n का वैल्यू ये हो, 2 हो, 4 हो,
6 हो 8 हो, देन यूज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो बताए हैं वो लगेगा इसमें। यूज ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ आप इस तरह अगर पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, बड़े बड़े महारथी इसमें फेल हो जाते हैं, हालत खराब हो जाता है, पेन नहीं चलता है। ठीक है, अगर इस टाइप से आप लोग अगर बांट के पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको एग्जाम में कम टाइम में करना होता है, वहाँ रिसर्च करने का टाइम होता नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इसको देख लो आप लोग। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट जो हमारा रूल है क्या कहता है। अब देखो, इफ सम ऑफ m and n is even negative integer। ठीक है, तो इस केस में देन आपको क्या कंसीडर करना है? देन कंसीडर t इज इक्वल टू 10x और cot x, ये आपको कंसीडर करना है। ठीक है, ये हमारा क्या था? चौथा वर्किंग रूल था इस टाइप के। इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकता था ये चारों बन रहा था। ठीक है, आई थिंक आपका जो आप लोग को जो भी वर्किंग रूल बताए हैं हम, वो सारा वर्किंग रूल क्लियर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसी प्रॉब्लम्स बनती है। वर्किंग रूल माइंड में रखना, एक एक वर्किंग रूल माइंड में रखना, और ये वर्किंग रूल ही इस टाइप्स के क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अदरवाइज दिक्कतें होंगी। देखो अब क्या है, क्वेश्चंस लिखते हैं और वर्किंग रूल माइंड में रखना। ठीक है, वर्किंग रूल नहीं भूलना है। देखो मान लो sin टू द पावर 5x, sin टू द पावर 5, sin x टू द पावर 5 एंड cos x का पावर कितना है? ये मान लो कुछ भी 2 मान लो। ठीक है, 2 मान लो, cos स्क्वायर एक्स है यहाँ, और साइन टू द पावर 5x है, और यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो 5 है ये हमारा फॉर्मेट कैसा था? mn का। तो साइन में क्या था? m था, और इसमें क्या था? n था। तो m यहाँ पे क्या है? ऑड है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या बोले थे? जब m हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो t इजकल टू cos x मानो। ठीक है, t इजकल टू cos x मानो। t इजकल टू जैसे ही cos x माने तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स करो। ये क्या? cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब dx को इस साइड ले जाओ, dt क्या हो जाएगा? आपके पास dt आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब पुट करो इसमें, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली इसमें, बस रीअरेंजमेंट है इसमें, अब और कुछ नहीं होगा। देखो साइन टू द पावर 5x है, साइन टू द पावर 5, साइन एक्स का पावर 5 है यहाँ पे, तो साइन एक्स का पावर 5 है, तो इसमें से क्या करो? एक को अलग कर लो, इसको 4 कर दो, तो क्या हो गया? साइन एक्स का पावर 4। अब ये कितना है? cos स्क्वायर एक्स है। तो cos को क्या माने थे? t, तो इसको क्या कर दो? अभी t अभी रहने दो, रुक जाओ, cos स्क्वायर एक्स रखने दो। एक साइन अब बच गया, तो क्या है? साइन एक्स डी एक्स, कुछ इस टाइप से रखो। ये क्या है? dx। अब देखो अपने पास क्या आया? ये dt कितना आया था? ये dt आया है माइनस साइन एक्स डी एक्स। मतलब ये जितना टर्म है, ये सारा टर्म जो है साइन एक्स डी एक्स, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस dt से। यहाँ से ये जो हम लोग ड्राइव करके इंटीग्रेशन लेके आए हैं, जो सॉरी डिफरेंशिएशन किए हैं इसका t का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से जो dt है, सॉरी माइनस साइन एक्स डी एक्स है, वो dt से रिप्लेस हो रहा है, और साइन एक्स डी एक्स जो है ये माइनस dt से रिप्लेस हो रहा है।
ठीक है, तो अब क्या करो, पुट करना स्टार्ट कर दो। देखो साइन टू द पावर 4, साइन का पावर कितना है, 4 है। देखो तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको और ये रीअरेंज करो, तो साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको भी अभी रहने दो, थोड़ा सा और रीअरेंज किए हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये इधर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये साइन एक्स डी एक्स। एक एक चीज को खोल दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इतना माइंड में रखना, टी इक्वल टू कॉस एक्स है और डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स है, ये इतना माइंड में रखना। तो ये अब क्या होगा आपके पास, देखो ये अब क्या होगा आपके पास, पुट करो यहाँ पे, कॉस कितना था, टी था, टी इक्वल टू कॉस एक्स एज्यूम किए थे, तो देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पे एक बचा हुआ, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये एक टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये साइन एक्स डी एक्स जो आया था, ये क्या आया था, माइनस डी टी के बराबर, तो ये एक माइनस डी टी आ जाएगा यहाँ पे, तो डी टी यहाँ रखो और माइनस साइन को बाहर कर दो। अब कुछ नहीं, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, कि ये क्या कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी टू द पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का फिर स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस 2 टी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर टी स्क्वायर से अंदर में मल्टीप्लाई करो, सारे टर्म में, एक एक एलिमेंट में पूरा, अब इसको अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 6 माइनस 2 टी टू द पावर 4 डी टी आ गया। अब क्या आ गया, अब आपके पास सिंपल सा इंटीग्रेशन है, एकदम इंटीग्रेशन है, टी का इंटीग्रेशन, एक एक एलिमेंट। अब देखो सारा एलिमेंट क्या है, प्लस और माइनस के फॉर्म में है, तो सारा एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हो, टी स्क्वायर का, टी टू पावर 6 का, और माइनस 2 टी टू पावर 4 का। और जब इंटीग्रेशन कर लोगे तो देखो एक बार दिखा देते हैं फिर से आपको इंटीग्रेशन करके, ठीक है। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारा एलिमेंट जो है, इस फंक्शन का सारा एलिमेंट जो है प्लस और माइनस के फॉर्म में है, मतलब सारा एलिमेंट का हम लोग सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो जब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपने को पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3, पावर 1 से बढ़ेगा, स्क्वायर था तो 3 हो जाएगा, 2 था तो 1 से बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये नीचे फिर जितना पावर बढ़ के आया वो नीचे आ जाता है। तो आई थिंक इतना पता होगा आपको। तो टी टू पावर 6 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 7, और नीचे में भी 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसी तरह अब देखो माइनस 2 टी टू द पावर 4 है, जो माइनस 2 है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा जैसे का है वैसे। बट अब टी टू द पावर 4 उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 से पावर बढ़ जाएगा, मतलब टी जो है टी के पावर 5 आ जाएगा, एक नीचे 5 आ जाएगा, और ये सारा टर्म आ गया इंटीग्रेशन करके एक प्लस सी, ठीक है। बट हम लोग क्या एज्यूम किए थे, जिस चीज़ को एज्यूम करते हैं बाद में इंटीग्रेशन, जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, तो क्या करते हैं फिर रिप्लेस कर देते हैं, मतलब टी को कॉस एक्स से रिप्लेस कर दो, क्योंकि टी इक्वल टू कॉस एक्स हम लोग एज्यूम किए थे, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 7 माइनस 2, और ये फिर यहाँ पे cos x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया सारा, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग इसमें, सबसे पहली बात देखो इंटीग्रेशन कितना आसान है, बट आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए कि हम टी किसको मानेंगे, जो हम एज्यूम करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, किसको करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको करना है, तो जब आपको ये फॉर्मेट पता होगा तो आप लोग जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट पे, ठीक है। अब हम ये वाला अभी नहीं बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर जो हमारा एन ऑड हो तो उसमें भी कुछ इसी टाइप से होगा, सेम चीज होगा इसमें, ठीक इसी तरह अरेंजमेंट होगा। जब हमारा क्या हो, एन क्या हो, पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो,
तो उस केस में भी सब कुछ इसी टाइप से होगा, बट आपको इतना पता है कि उस केस में हम लोग क्या करेंगे, t इजकल टू साइन एक्स लेंगे, ठीक है, और सारा ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ इंटीग्रेशन इसी टाइप से होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो थर्ड वर्किंग रूल जो थर्ड था उस पे बेस्ड, देखो मान लो अब क्या है, ये हमारे पास साइन एक्स टू द पावर 5 है ना यहाँ पे, तो इसको क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। उसमें क्या था, दोनों का दोनों क्या हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखो दोनों का दोनों क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बोले थे हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कैसे लगेगा, तो देखो इसको कुछ नहीं करना है आपको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों पे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर इसके अंदर हम लोग को क्या है, अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको, अंदर में 2 से। तो अगर स्क्वायर अंदर, अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर में ले जाना होता है, तो बाहर से हम लोग क्या करना होता है, इसको देखो, इसको अगर 2 ले जाना है अंदर में, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो। तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए, तो अगर इस 4 को अंदर ले जाना है आपको, तो क्या करोगे, 4 ऐसे रखो और ये अंदर में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर फिर बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, बात बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब आपके पास आ गया, देखिए 1/4, ये कितना आ गया, साइन 2x dx, ठीक है, ये dx मिस हो गया था यहाँ पे, ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, फिर से वही साइन, अब एकदम बहुत आसान सा है, 1/4। बस ये ध्यान रखना, जो कॉफिशिएंट ऑफ x है उसको बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट नीचे डिवाइड करना भूल जाता है, वही गलती करता है, डायरेक्ट वो करके आ जाता है। तो ये याद रखना, कभी भी कॉफिशिएंट ऑफ x इस टाइप्स का कभी भी इंटीग्रेशन हो, ठीक है, साइन 2x, साइन 4x, साइन 8x, और उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो, तो उस केस में डायरेक्ट क्या करना है आपको, कि जो भी कॉफिशिएंट ऑफ x होगा उसको नीचे डिवाइड कर देना है। मतलब यहाँ पर देखो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ तो साइन 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, ये कितना होगा, माइनस कॉस 2x, ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ x जो है ये 2, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो कितना सा आसान, बट आपके माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, ये कौन सा टाइप्स है। और ये जब जैसे ही टाइप्स पता चलेगा, ये 1-2 स्टेप में कर लोगे, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे जब आपका प्रैक्टिस होगा आपके पास, जब बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा आपके पास, तो यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पे आओगे। ये सब इतना करना ही नहीं है, आपको समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। देखो अगर आप लोग के पास इंटीग्रेशन करने का, इसका इंटीग्रेशन करना हो, माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस क्यू एक्स, कॉस एक्स टू द पावर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हम क्या, हमारा कौन सा फॉर्मेट है, ये सम ऑफ m प्लस n, सम ऑफ m प्लस n इज इवन नेगेटिव इंटीजर, ये है। देखो इसका कितना है, 5, वो ऊपर था ना, तो ये नीचे में कितना है, 5 और 3, तो ऊपर में कितना होगा, -5 और -3, तो दोनों का ऐड करो तो कितना हो जाएगा, -8। ये क्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा वर्किंग रूल लगेगा, 4th लास्ट वन,
तो उस केस में हम लोग क्या बोले थे कि t इजकल टू हम लोग tan x या और cot x मानेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, tan x और cot x कब मानेंगे वो चीज़ आप ध्यान में रखना। देखो tan x कब मानोगे आप, याद रखना, जब इसके साथ छेड़छाड़ करोगे, सॉरी cot x, ठीक है। tan x कब मानोगे, जब इसको इसके साथ छेड़छाड़ करोगे। कैसे, देखो अगर sin x टू द पावर 5 है यहाँ पे, तो अगर cos क्यू x है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इंटू cos x। तो cos स्क्वायर, नीचे में cos स्क्वायर x है तो ऊपर में क्या जाएगा, एक sec स्क्वायर चले जाएगा, sec स्क्वायर x। तो नीचे में कितना बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा cos x। समझ में आया, cos x क्या होता है, cos x इक्वल टू 1/sec x, ठीक है। तो वो रूल यहाँ पे लगा के जो यहाँ इसको क्या किया, cos क्यूब x को cos स्क्वायर x और इंटू cos x के प्रोडक्ट में के रूप में लिखे हैं, और जो हमारा नीचे cos स्क्वायर x था वो ऊपर चले गया sec स्क्वायर x में। क्यों कि cos x इक्वल टू 1/sec x होता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको इतना आ गया होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू हम लोग क्या डायरेक्ट एज्यूम करेंगे tan x, t इक्वल टू tan x एज्यूम करेंगे। अब देखो t इक्वल टू tan x एज्यूम करेंगे, तो जैसे ही इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो ये होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। इस dx को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखो ऊपर देख के चमक गया होगा आपका आंख, देखो क्योंकि sec स्क्वायर x dx, ये sec स्क्वायर x dx ऊपर भी है, ये sec स्क्वायर x dx जो है dt से रिप्लेस हो जाएगा अगर हम लोग t इक्वल टू tan x लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, t इक्वल टू tan x है, मतलब ये क्या होता है, tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्या, t स्क्वायर प्लस 1, ये इतना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sin x क्या लिख सकते हैं, sin x लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x क्या पुट करेंगे, cos x पुट करेंगे यहाँ से, देखो ये पुट करेंगे हम लोग 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, सब कुछ यहाँ पे पुट कर देंगे, एकदम आसानी से आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग को एकदम इजी कैलकुलेशन होगा। आप लोग देख के लग रहा है कितना टफ डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, एकदम बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, और इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोग को, ठीक है। देखो इसको हटाते हैं यहाँ पे, और हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो sec स्क्वायर x dx क्या आया था, dt आया था, ठीक है। और sin x टू द पावर 5, sin x क्या था हमारे पास, t 1 प्लस t का होल स्क्वायर और इसका पावर 5, और cos x कितना था, 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है एकदम, इसको ये ओपन करो और इसको ऊपर ले जाओ, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है और इजीली हो जाएगा एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसको आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस आप देखो इसमें इंटीग्रेशन ये करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात नहीं है, बट हाँ ये इस फॉर्मेट को पहचानना सबसे बड़ी बात है। अगर ये फॉर्मेट पहचान गए आप तो 1 to 2 स्टेप में इस इंटीग्रेशन को कर सकते हो, नहीं तो हाफ आवर और 1 आवर आपके लिए काफ़ी हो जाएगा और फिर भी नहीं हो पाएगा ये इंटीग्रेशन। तो इतना आप ध्यान में रखना कि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आपको पहचानने आना चाहिए, ये किस टाइप्स का इंटीग्रेशन है। दैट्स वाई हम लोग बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप लोग इंटीग्रेशन के टाइप्स को पहचानो, ताकि आप लोग डायरेक्ट उसके जो वर्किंग रूल है उस पर अटैक कर सके, ताकि आपको टाइम कम लगे, जितना जल्दी से जल्दी कर सको, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और फिर एक नया सेशन के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अगर सही लगा हो तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।